सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में एक विलक्षणता है, करुणा है, अहिंसा है, लेकिन आवश्यकता पड़े तो एक वन वे ट्रैफिक की अहिंसा वैदिक धर्म बोलता है कि नहीं। अगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कुछ आतताइयों को युद्ध करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती और हिंसा करवानी पड़ती, तो वह भी अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करवा दी श्री कृष्ण ने। ये वैदिक धर्म। कोई चाकू मारने की धमकी देता है तो थोड़ी फरियाद करो, चाकू दिखाता है तो कमिश्नर ऑफिस में फरियाद करो, और चाकू मारता है, शरीर में चाकू घुमाता है और कुछ निकालता और सीता है तो उस डॉक्टर को फीस देनी पड़ती है, क्योंकि उसका उद्देश्य आपको हानि करना नहीं है, आपके दुख मिटाने का उद्देश्य है, तो उसने चाकू घुमाया है। ऐसे उद्देश्य अगर समाज रूपी देवता की सुरक्षा और उन्नति है तो फिर कौरवों के प्रति पांडवों को तैयार करना भी अहिंसा की ही सुरक्षा मानी गई। ये वैदिक धर्म की महानता है। ये भी एक प्रकार की सेवा है। माँ एक बच्चे को खेतर में जाए, खेत में जाता है तो मुट्ठी रोटी सब्जी और प्याज दे देती है। दूसरा बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो देसी घी में मालपुए बनाकर दूध के साथ देती। तीसरे बच्चे ने जुलाब लिया है तो खिचड़ी देती है। चौथे बच्चे को बुखार ई करता तो थप्पड़ दिखाती। माँ का उद्देश्य सभी का भला है। व्यवहार विषम होते हुए भी अंदर में हित की भावना से भरा, और वास्तविक हित क्या है और सच्चिदानंद स्वरूप को जीवात्मा कैसे पहचाने, ये ऊंची में ऊंची बात और साधना बताने वाला अगर धरती पर कोई धर्म है तो वो वैदिक धर्म है। और उसी वैदिक धर्म से सारे मजहबों ने, सारे पंथों ने कुछ कुछ अच्छाइयां ली है। धन्यवाद। जैसे औरंगजेब का भाई दारा शिकोह शांति पाने के लिए नमाजें अदा की, मुल्ला मौलवियों के रिजाए सब किया, लेकिन शांति जीते जी नहीं मिल रही है। मरने के बाद ये होगा, वो होगा, कयामत होगी, फिर मोहम्मद साहब किसी के लिए सिफारिश करेंगे तब कहीं कोई बिस्ट मिलेगा। दारा शिकोह इस बात पे रुका नहीं, हिंदू संतों के पास गया और संत ने बताया कि भाई मुआ पछीनो वायदो नक्कामो को जाने छे काल। मरने के बाद का वायदा तो ये पंडित, मुल्ला, मौलवी और पादरियों के हवाले है। सूफी फकीर और सच्चे संत तो बोलते हैं जीते जी अनुभव कर लो। उपनिषदों का अध्ययन किया और दारा शिकोह को सच्चिदानंद का साक्षात्कार हुआ कि मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, सुख बदलता है, दुख बदलता है, चिंता बदलती है, निश्चिंतता बदलती है, फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं कौन हूं। शोधी ले निज घर मा पेख बाहर नहीं मरे। उधर चिंता प्रिय चर्चा विरही ना संभारना निज स्वरूप स्थिर था ए बदा सहजे टळे। गहरे गए और परम शांति मिली। दारा शिकोह खिल गए और उनकी बुद्धि में प्रकाश हुआ। और हमारा इस्लाम समाज, तुर्की समाज भी इस उपनिषदों और वैदिक ज्ञान से लाभान्वित हो, इसलिए उस बहादुर ने अनुवाद करना शुरू किया। फारसी, उर्दू और संस्कृत का मिश्रण बनाकर कई उपनिषदों का उसने संकलन किया। उसमें इल्हो उपनिषद दारा शिकोह की, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की इल्हो उपनिषद का एक श्लोक बताता हूं। दारा शिकोह ने खिचड़ी बनाई, उपनिषदों का कुछ लेकर उर्दू और हिंदी का मिश्रण करके खिचड़ी बनाई। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम। कर्तव्यम संस्कृत है, फिकर और मत उर्दू है। हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा।
खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसादेन। हे जब भी कर्मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत। तो उपनिषदों का जो ज्ञान है वो आपके वास्तविक सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति यही करा देता। और 1 साल अगर आप लगो 120 माला 12,000 जप हो जाए, 3.5 घंटे लगते, और नीच कर्मों का त्याग कर दे, तो 1 साल के अंदर परमात्मा प्रकाशते, साक्षात्कार हो जाता है। अरे खूब तड़प हो तो परीक्षित को 7 दिन में ईश्वर प्राप्ति हो गई थी। खट्वांग राजा को 2 मुहूर्त में, और मेरे को गुरु कृपा की प्रसादी 40 दिन में खबर समझ आ गई। तो ये कोई वर्षों या सदियों की उपलब्धि वाली चीज नहीं है, मरने के बाद वाली चीज नहीं है। और इसको पाने से आपको कर्म कौशल्य आता है। कर्म तो करो, लेकिन कर्म का राग द्वेष और कर्तृत्व अभिमान न आए। आप भोग तो भोगो, लेकिन भोग में भोग आपको न भोग ले। उत्तम भोक्ता कौन है? जिसमें त्याग का सामर्थ्य है, संयम का सामर्थ्य है। नहीं तो भोग भोगते भोगते एड्स के शिकार बन जाते हैं लोग। भोग भोगते भोगते पत्नी और पति एक दूसरे के शरीर के शोषक बन जाते। ऐसे खाने का, भोजन का उपयोग करो, लेकिन भोजन का उपभोग किया तो वही भोजन आपको अकाल मृत्यु और रोग दे देता है। और रोग मिटाने की भी वैदिक संस्कृति में व्यवस्था है कि सात्विक उपचार, मानवीय उपचार और राक्षसी उपचार, 3 उपचारों से रोग मिटाने की विधि है। जैसे वैदिक मंत्र और जप तप आदि से रोग मिटाए जा सकते हैं। दूसरा, वैदिक उपायों से भी रोग मिटाए जाते हैं, आयुर्वेदिक औषधि आदि, एलोपैथी आदि से। लेकिन एलोपैथी में, होम्योपैथी में और कोई उपचारों में जहां तक निर्दोष उपचार है मानवीय द्वारा, वो सब मानवीय उपचारों से रोग मिटाए जाते। लेकिन जहाँ पशुओं की या मनुष्यों की या कोई किसी की शरीर के अंगों का उपयोग या हत्या हिंसा करके जो कैप्सूल बनाए जाते, इंजेक्शन या ऑपरेशन में जो हानि करके किसी का जीव जान लेकर दूसरे के लिए बनाए जाते, वो सब राक्षसी उपाय माने जाते। जैसे भूख नहीं लगती है तो मानवीय उपाय है लवण भास्कर या मुख हजमाजम फलाना आदि। दैविक उपाय है कि आप श्वास बाहर निकालो और रम 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 25 बार जपो, पेट को अंदर बाहर करो, तो आपको बुढ़ापे में भी जठराग्नि बापू छाप रहेगी, बढ़िया रहेगी। ये दैविक उपाय है 68 साल का जवान रहने का। हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, हाई बीपी लो बीपी नहीं हो सकता। एक छोटा सा मंत्र है, थोड़ा जप करो तो वो दूर हो जाए। कई लोग ऐसे आते हैं जिनको टाटा हॉस्पिटल से अथवा ऐसे मना कर दिया। उसमें मेरी माँ 86 साल की और किडनी खराब, लीवर चट है, गद्दियां चट हो गई, 24 कलाक थी, वधारे नहीं जीवी सके माँ जी। अहमदाबाद के अच्छे अच्छे एमडी और सर्जनों ने सबने कह दिया कि अबे कहीं नहीं। हमारा कई चल चिकित्सालय और कई दवाखाने देखने वाले मुख्य वैद्य को भेजा, और वो वैद्य आया इतना सा मुंह लेके, હવે कहीं ना था, नाड़ी विपरीत चाल है। मैं गया और माँ जी को, तो मेरी माता जी बोली प्रभु मेरे को जाने दो, मैं उनका बेटा हूं, लेकिन वो मेरे को बेटा नहीं मानती थी, बड़ी श्रद्धा रखती थी, भगवान प्रभु बोलती थी। मैं क्या हम नहीं जाने देंगे, तो क्या करूं? मैंने मंत्र दिया और दुनिया जानती, हजारों लाखों लोग इस केस के साक्षी हैं। माँ ने जप किया और थोड़ा आयुर्वेदिक ढंग से खान पान का थोड़ा ध्यान रखा गया। लीवर डेवलप, किडनी डेवलप, बैक पेन, ये वो गद्दी सब डेवलप। 86 साल की माँ महाराज 20 घंटे में जाने वाली थी, 20 दिन गए, 20 हफ्ता गए, 20 महीने बीते, 25, 30, 40, 50, 60 मास बीत गए। वो डॉक्टर चकित हो गए, माँ जी तमें गया नहीं?
माँ जी हंसते हंसते बोलती है कि जब हुए तो तमे जाओ, मारी पासे बापूनो मंत्र છે લ્યો। આ प्रत्यक्ष बात છે। बोलते हैं अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा। आचार्य विनोबा भावे ऐसे लोगों को मुंह की थप्पड़ मारते कि श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका नहीं लिया है। वेदों में लिखा है श्रद्धा सुक्त है मानव, तू श्रद्धामय पुरुष है। श्रद्धा बिना तेरी मनुष्यता ही सिद्ध नहीं हो सकती, तो देवत्व कैसे प्रकट होगा। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय संस्कृति वालों को छेड़ दिया है। अंधश्रद्धा निवारण कमेटी बनाकर ऐसे ऐसे जुल्मी कानून बनाए हैं कि जो राम को, कृष्ण को, गीता को मानते हो उनको कभी भी किसी भी चपेट में फंसाकर उन पर केस किया जा सके और धर्मांतरण आसानी से हो, ऐसा एक खरड़ा पास होने को जा रहा है। करीब करीब सम्मति है, फिर भी ये इधर उधर खिंचातानी चल रही। तो पहले तो ये कानून सभी धर्मों के लिए था, फिर उसमें संशोधन हुआ तो धर्मांतरण वाले और ये वो बाकात हो गए। बाकी का सब भारतवासियों पर ये कानून लगेगा। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कानून, उसमें कई सीधे साधे निर्दोष महाराष्ट्र के गांवों देहातों में साधुओं को तांत्रिक है ऐसा किया, उन केस करके कईयों को तो 12-12 साल की सजा भी आ गई है। झूठे आरोप आजकल तो सब मैनेज हो जाता है, झूठा केस भी मैनेज हो जाता है और सच्चा केस मैनेज होकर छूट भी जाता है। तो कई ऐसे निर्दोष संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वालों को फंसाया जाता है। तो ये विनोबा भावे और अपनी संस्कृति कहती कि श्रद्धा तो आपके व्यवहार में पद पद पे काम आती है। आपने आपका पिता है उसको देखकर माना है कि सुनकर माना है। सुनकर माना है तो श्रद्धा से ही सुना है ना। माने का ये तुम्हारा बाप है। आप ABCD समझ के मानते हैं कि सुन के मानते हैं। आप पटेल हैं, नितिन पटेल, तुमने नितिन पटेल छू के नहीं કંઈક જાણ્યા પછી માનવું પડ્યું કે પહેલેથી માનવું પડ્યું કે મેં પટેલ छी અને મારું નામ નીતિન છે? સાંભળીને પહેલા આ કઢી કઈ રીતે આવ્યું, એ જાણી જાણીને કઢી માની, આ અમદાવાદ કઈ રીતે થયું જાણી જાણીને માન્યું કે સાંભળીને માન્યું? जब इधर उधर की बातें हम जर्मनी अथवा स्विट्जरलैंड या और दुनिया के देशों में गए तो हमने जान माल और अपना साहित्य एक दारू पीने वाले विलासी पायलट के हवाले श्रद्धा के बल से दे दिया। यहाँ से उठाकर उसने स्विस में रखना है, स्विस से उठाकर उसको अमुक जो है यूरोप में रखना है अथवा अमुक अमेरिका में ले जाना है। उन पायलट पर भी श्रद्धा के बिना मुसाफरी इधर की नहीं होती। तो अनजाना देश और अनमिला पिया अगर शास्त्र और संत पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो फिर रोकर पोप कर करके अनिद्रा के रोगी बनेंगे क्या? 98% अमेरिका में अनिद्रा के रोगी हो गए हैं और 25 लाख कन्याएं 13 से 19 साल की उम्र की कन्याएं स्कूल जाते जाते वैलेंटाइन डे की शिकार बन के गर्भवती हो जाती है। क्या हमारे देश में ये कचरा लाना चाहते हैं धर्मांतरण वाले? ये नहीं आने देंगे। अभी हमारे पास बहुत मल है, मोदी मल जैसे और कई मल है मेरी नजरों। भारतीय संस्कृति की सेवा और रक्षा करने के लिए हमें सूली पे चढ़ना पड़े तो हम तैयार हैं। कुछ साजिश करके जयेंद्र सरस्वती को ऐसा वैसा फंसाया गया और हम सड़क पर सत्याग्रह के बैठ गए और फिर क्या हुआ दुनिया जानती है। तो अच्छे लोगों को संगठित होना चाहिए। कावा दावा करके भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के शिकार बनने की कभी भी बेवकूफी का आश्रय अथवा बेवकूफी का शिकार हमें नहीं होना चाहिए। उद्यम साहस धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। कदम कदम पर वो परमात्मा देव सहायता करते। तो अमेरिका के डॉक्टर भी MD अमेरिका में MD किए, अमेरिका में प्रैक्टिस करते, वो भी साल में 2-3 बार आ जाते, वो देखते आश्चर्य महसूस करते।
माँ 80 महीना निकाला, 80 दिन नहीं जी सकती, 80 घंटे नहीं जिएगी, 80 महीने कैसे जी। ये दैविक उपचार से भी रोग मिटाने का प्रत्यक्ष अपने को मिला, और तो कई लोगों को अनुभव होते रहते। ऐसे कभी कभी दैविक शक्ति के द्वारा छोटे छोटे लोगों के जीवन में भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं, हो जाते। दिल्ली में किसी व्यक्ति ने मंत्र दीक्षा ली और जो 5 साल का बच्चा था उसको भी सारस्वती मंत्र दिला दिया। बच्चे ने मंत्र किया और बुद्धि का विकास हुआ। बाप और काका और उनका परिवार शादी में गया है और वो लड़का और कुछ लड़कों के साथ खेल रहा है। 5 साल का तानशु तो चचेरा भाई हिमांशु ने ऊपर के मंजिल से कहा कि मैं आऊं खेलने। बोले आ। तो उस भोले बच्चे ने वहीं से जंप मारा तो फ्रैक्चर हो गया, और क्या हालत हुई कल्पना करो। फिर छोटे छोटे बच्चे मिलकर उसको मारुति वैन में डाला और 5 साल का तानशु, 5 साल 2-4 महीने हुए होंगे जो भी मंत्र जाप आदि, और फिर प्रेरणा मिली। पापा को गाड़ी चलाते देखा है, कभी चलाई नहीं, और जीवन अनमोल हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। तब मीडिया वालों को बुलाया मैनेजमेंट ने, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया ने उसका फोटो लिया और वो चला कर दिखाता है। ऐसे ऐसे ट्रैफिक में से लोग दंग रह जाते हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 26 जनवरी को उसको बहादुरी का प्रमाण पत्र से उत्साहित किया। ये दुनिया जानती, ये सारा वैदिक संस्कृति की मंत्र जगत में और ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा रखने का ही तो फल है। श्रद्धा बिना मनुष्य किसी काम का नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धा के साथ तत्परता हो और इंद्रिय संयम हो। श्रद्धा तो रखे और जो आए वो खाए, जो आए वो करे। और ठाकुर जी ए बिपिन बोगला भगतड़ा वेड़ा नहीं चाले। श्रद्धा भी रहे, तत्परता भी रहे और संयम भी रहे, तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत संभावनाएं हैं। हमारी जो योग्यताएं सच्चिदानंद स्वभाव की है उसका 1,00,000वां हिस्सा हमने विकसित किया और हम बुद्धिमानों में गिने जाते हैं। 99,900 योग्यताएं तो अभी सुषुप्त ही पड़ी है, ऐसा विवेकानंद कहते थे। और इस बात पर विज्ञानी अध्ययन करके अभी सहमत हो रहे हैं। 2 अरब न्यूरॉन्स विज्ञानी मानते हैं। हमने तो लाखों वर्ष पहले शास्त्रों की बात लाखों वर्ष पहले शास्त्रों ने कहा है 2 अरब कोशिकाएं हैं, और एक एक कोशिकाएं सुविकसित हो जाए तो चंद्र, सूर्य, ग्रह और नक्षत्रों को अपने संकल्प के अनुसार स्थित कर सकती है, घुमा सकती है, चला सकती है। और इतिहास साक्ष्य है कि शांडिली ने सूर्य की गति रोक दी, सती अनुसुईया ने सूर्य की गति रोक दी, ज्ञानेश्वर महाराज ने जड़ चबूतरे को चला दिया और भैंसे को जरा डंडा स्पर्श करा के वैदिक ऋचाएं गवा के दिखा दी। लीलाराम महाराज ने मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों के एक आपसी धार्मिक जगह के विवाद को निपटाने के लिए मुल्ला मौलवियों ने अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू चमत्कार दिखाए। फिर हिंदू संतों में लीला राम बापू को ले गए और बापू शांत होकर नीम के पेड़ को बोलते हैं कि जहाँ सच्ची हद है तू जा वहीं रहे। नीम का पेड़ जब चल पड़ता है तो इल्बिल्लाह महाराज महाराज आप लीला राम नहीं, आप लीला शाहजी बापू। तो ये सारी शक्तियां सुनी देखी गई है और अभी भी कई बार उनका दर्शन होता है। तो मानना पड़ेगा कि सच्चिदानंद स्वभाव मनुष्य के जन्म सिद्ध अधिकार को जगाने के लिए मनुष्य चूल्हा मिला है। प्राणी गाय को मारकर एकादशी के दिन शेर खा लेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन मनुष्य 11 के दिन चावल खाता है तो बोले पाप लगेगा। क्यों? कि मानवीय शक्ति विकसित करने की योग्यता दब्बू हो जाएगी, इसको बोलते पाप लगेगा। डोंगरे जी महाराज के भागवत में आता है, वो बोलते थे, हमारा उनका परिचय भी था। एकादशी ना दिवसे भात खाए तो 1-1 किलो खावा जेटलो पाप लागे। तो उस पाप की व्याख्या है कि ऐसे ऐसे हानि होती है, स्वास्थ्य लाभ, मानसिक लाभ।
ऐसी अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, उन दिनों में संभोग करे तो विकलांग संतान होती है। अगर संतान नहीं हुई तो दंपति के आयुष्य में एक खतरनाक कोई बीमारी घुस जाती है, जो रोते रहते हैं बेचारे। तो इस प्रकार का जो आविष्कार वैदिक संस्कृति में है, वो दूसरे मजहबों में मैंने आज तक देखा सुना नहीं। इसलिए मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरा भारत में जन्म हुआ और वैदिक संस्कृति पढ़ने, सीखने और समझने का अवसर मिला। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती को, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु का ज्ञान है। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। આપના માત પિતાને ધન્યવાદ દઈ રહ્યા છે ભોળા બાબા। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान है। भगवान रामचंद्र जी प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई। माता क्या ये अंधश्रद्धा है? गणपति जी को पूजना अंधश्रद्धा है? फलाना तिथि त्योहार को ये करना अंधश्रद्धा है? न जाने कितना कितना लिखा है। और वो अगर किसी को भी भरड़ा में लेना चाहे तो बस वो कानून का ओथ दे देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा दुस्साहस कर इस समय। कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में वैदिक संस्कृति एक देशीयता नहीं रहना देना चाहती है। आप अहिंसक भी रहो, आप करुणावान भी रहो, आप उदार भी रहो, श्रद्धालु यकीन वाले भी रहो, प्रेरक करने वाले, प्रार्थना करने वाले भी रहो, लेकिन उसके साथ आप हित और अहित की व्याख्या वैदिक ढंग से समझो। जो काम करने से आप सत्य चित्त आनंद स्वभाव के तरफ आते हो या दूसरे को ले जाते हो, वो पुण्य कर्म है। और जो काम करने से आप असत, जड़ और मिथ्या के तरफ फिसल जाते हो, वो सब पाप कर्म है। ये वैदिक संस्कृति का एकदम सीधा सा उत्तर है। आपका स्वभाव है सत्य चित्त आनंद। आप मौत से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं, और आप नाहक मौत के रास्ते जाओ नहीं और दूसरों को धकेलो नहीं। चलते फिरते भी जीव जंतुओं की रक्षा रहे, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। आप चेतन है, तो अपना ज्ञान और चेतनता सुविकसित और खिलने दो, और दूसरे के जीवन में भी ज्ञान और चेतनता सुविकसित हो, खिले। आप आनंद स्वरूप हो, आप भी आनंद स्वभाव को जानो और आनंद में और सुख में रहो, और दूसरों के लिए भी आनंद और सुख में सहायता करो। तो परस्पर भावयंत